प्रेज द लॉर्ड। मरकुस उसका 14 अध्याय 43 से 52 में क्या लिखा है? यीशु मसीह के पकड़वाए जाने की परिस्थितियां क्या थी? किन परिस्थितियों में यीशु मसीह को पकड़वाया गया? किस तरीके से यीशु मसीह को पकड़वाया गया और किस तरीके से यीशु मसीह उस परिस्थिति में खड़ा रहा? और इसके साथ ही हम इस बात को भी समझेंगे कि प्रार्थना के जीवन का महत्व कितना होता है। 43 वह यह कह ही रहा था कि यहूदा जो 12 में से एक था अपने साथ प्रधान याजकों और शास्त्रियों और पुरनियों की एक बड़ी भीड़ लेकर तुरंत आ पहुंचा जो तलवारें और लाठियां लिए थी। यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के समय किस प्रकार की परिस्थितियां घटित हुई? यीशु मसीह गतसमनी वाटिका में बाद में 11 चेलों के साथ, हमने मरकुस 14 का 41 और 42 को पढ़ते हैं, तो फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुंची। देखो मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ पहुंचा है। जैसे वो तैयारी के साथ आ रहे हैं वैसे ही यीशु मसीह भी तैयार है। वो किस तैयारी में आए हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसका 3 वचन। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को, अब यहाँ कौन कौन भी है? एक रोमी पलटन में 6000 सैनिक होते हैं, उसकी 10 टुकड़ियां होती हैं, एक टुकड़ी में 600 सैनिक होते हैं। तो एक दल, एक टुकड़ी आई है यीशु मसीह को पकड़ने के लिए। 600 सैनिक आए हैं, क्या लेकर? तलवारें लेकर आए, हथियार बंद है, प्रोफेशनल है। तब यहूदा सैनिकों के एक दल को और प्रधान याजकों और फरीसियों की ओर से प्यादों को लेकर, यहाँ क्लियर हो जाता है, फरीसियों की ओर से जो प्यादे अर्थात मंदिर के जो क्या हैं, पहरवे हैं, दीपकों और मशालों और हथियारों को लिए हुए वहां आया। सिर्फ 600 नहीं, अनुमान है कि 800,000 लोग यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए हैं। 600 तो सैनिक ही हैं। उनकी अगुवाई कौन करता रहा है? यहूदा इस्करियोती। मरकुस 14 का 44। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह बता दिया था कि जिसको मैं चूमूं वही है, उसे पकड़कर यत्न से ले जाना। चूमने का क्या मतलब है? इजरायली परंपरा में जो रब्बी लोग होते हैं, जो सिखाने वाले शिक्षक होते हैं, उनको रिस्पेक्ट करने के लिए, आदर देने के लिए हाथ और गाल पर क्या किया जाता है? चूमा जाता है। यहूदा ने इस आदर के भाव को यीशु को पकड़वाने के लिए इस्तेमाल किया। ये रिस्पेक्ट का सिंबल था, लेकिन यहूदा ने उसका इस्तेमाल किस लिए किया? यीशु को पकड़वाने के लिए। मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 48 से 50। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह संकेत दिया था, जिसको मैं चूम लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और तुरंत यीशु के पास आकर कहा, हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। थोड़ा नहीं, शत्रुता में भी बहुत चूमा है। नीति वचन 27 का 6। जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वास योग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। देखिए, जो डुप्लीकेट होता है ना, वो असली से ज्यादा एक्ट करता है। जो सच्चा होता है, मन का अच्छा सही होता है व्यक्ति, वो व्यक्ति की बात नपी-तुली होती है, वो जरूरत से ज्यादा बोलता और बड़े दावे करता नहीं है। शैतान झूठा था, उसको पता है कि मैं झूठा हूं, मेरा ऐसे तो कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए हवा को क्या बोलता है? तो निश्चय तुम ना मरोगे, वर्ण परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम इस पेड़ का फल खाओगे उस दिन परमेश्वर के क्या हो जाओगे? तुल्य हो जाओगे। तो झूठ हमेशा क्या करता है? बड़ी बड़ी डींगे मारता है, क्योंकि तभी उसका लोग क्या करेंगे? विश्वास करेंगे। बैरी अधिक चुंबन करता है। यहूदा ने यीशु मसीह को बहुत चूमा। क्या लिखा है जी? मत्ती उसका फिर से हम उसमें पढ़ देते हैं 26 अध्याय। हे रब्बी नमस्कार, और उसको बहुत चूमा। तब यीशु की प्रतिक्रिया ध्यान दीजिए। यीशु ने उससे कहा, हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। और उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। अगर कोई हमारा प्रिय हमें ऐसे पकड़वाए, हमारी आंखों से आंसू की क्या बह रही होगी धारा। मुझे तुझसे ये उम्मीद, परमेश्वर तेरा न्याय देख लेगा। आस्तीन के सांप हम कोई नहीं मित्र कहने वाले, कह देंगे। हमें अच्छी बातें सुनने में अच्छी लगती है,
ये हमारे जीवन में पता कब लागू हो, जब हम अपने लिए मरते हैं। हम अगर ये कहें कि यीशु मसीह तो यीशु मसीह था, वो तो प्रभु था, वो तो कर पाया, हमारे बस की बात, हम गलत जा रहे हैं, हम झूठ में जी रहे हैं। यीशु मसीह पूरा पूरा मनुष्य है। 1 घंटा पहले उसकी स्थिति देखी आपने गतसमनी में क्या है? वो व्याकुल है, उदास है, प्रार्थनाओं के लिए अपने चेलों से सहायता मांग रहा है। उसका रों से पसीने की जगह लहू निकल रहा है, पूरा मनुष्य। लेकिन वो प्रभु के सामने 1 घंटा प्रार्थना हो सके तो टल जाए, क्योंकि मनुष्य। हम तो अपनी गलती नहीं मानते, पूरी दुनिया के, पूरे जगत के सब कुकर्मियों के, जो पैदा उससे पहले हो गए, जो उस समय में है, जो आने वाले समय में पैदा होंगे, पूरे जगत के सबके पापों को उस पर लादा जा रहा है। सब निष्पाप है। उस पाप के कारण प्रभाव क्या है कि उसका परमेश्वर के साथ अलगाव होने वाला है। सलीब पर प्रभु उसके साथ नहीं होगा और पुकार रहा है, हे प्रभु तूने मुझे क्यों? पूरा असहाय हालत में है। लूका में लिखा है दूत ने आकर उसको क्या दी? सामर्थ। ईश्वरत्व का इस्तेमाल नहीं किया, पूरा मनुष्य। तो मैं और आप जब नहीं सह पाते, जब ये रिएक्ट नहीं कर, इस तरह का अपने जीवन से व्यवहार नहीं कर पाते अपने शत्रुओं के प्रति, इसका कारण ये नहीं कि हम मनुष्य हैं और वो यीशु मसीह था, वो प्रभु था, वो सामर्थ्य था ना, इसका कारण ये नहीं है। इसका कारण ये है कि हमने अभी अपने आप का इनकार नहीं किया है। प्रभु का वचन क्या कहता है? जो कोई मेरे पास आना चाहे, अपने माता पिता, लड़के वाले, खेत, कारोबार, वरन अपने आप से भी घृणा न करे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। लूका 14:26 में लिखा है कि जो कोई मेरे पास आना चाहे, अपने माता पिता, लड़के वालों, खेत, कारोबार, वरन अपने आप से भी घृणा न करे, वो मेरा चेला नहीं हो सकता। तो अपने आप से घृणा करने वाला व्यक्ति ही यीशु का चेला हो सकता है। अपने आप से घृणा करने वाला, अपना इनकार करने वाला व्यक्ति ही वचनों में खड़ा हो सकता है, क्योंकि मनुष्य की सामर्थ्य से, मनुष्य की विल पावर से, मनुष्य की क्षमताओं से बाहर की बात है। यीशु मसीह ने अपने शत्रु को मित्र कहा। मालूम क्यों? प्रार्थना का जीवन जीवन। सारी रात यीशु मसीह क्या करता था? लिखा ना, और प्रार्थना में सारी और रात बिताई। भोर को उठकर चला जाता था, रात भर दुआएं करता था। पूरा मनुष्य था। जैसे हमने पवित्र आत्मा पाया, उसने भी वैसे ही पवित्र आत्मा प्रभु की ओर से, जैसे हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना है, उसने हमें चल के दिखाया ताकि हम चल सकें। फिर भी हमारे पास इतने एक्सक्यूज होते हैं कि हम दाएं बाएं पतली गली से क्या हो लेते हैं, निकल लेते हैं। वचन कहता है मार्ग यही है, इसी पर चलो। लूका 14:6 में लिखा है, मार्ग, सत्य और जीवन नहीं है। तो मार्ग 2 नहीं है, एक ही है। और यीशु ने उस पर चलकर दिखाया, नमूना भी दिया। यूहन्ना 13 में मैंने तुम्हें क्या दिया है? नमूना दिया। हम ये बोलकर नहीं बच सकते कि वो प्रभु था, वो सामर्थी था, हमारे बस की बात। क्या पवित्र आत्मा हमें लाभ कर दिया है? हिसाब दिया है। पौलुस कहता है परमेश्वर का असीम सामर्थ्य जो हम मिट्टी के किसमें रखा है? बर्तनों में रखा है। लेकिन मैं और आप या हम मनुष्य असफल क्यों होते हैं? क्योंकि हम वैसा समर्पण नहीं करते जैसा हमें करना चाहिए। और बहानेबाज तो हम पूरे हैं। नहीं मेरा ये बोल देंगे, है ना, राजनीतिक बयानबाजी आपने देखी, बयान दे देंगे, लेकिन जब हंसते दिखेंगे, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर क्या किया गया है? तूने सीमा तो बोला था, अब तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, बता रहा हूं। मुकर जाते हैं। हे मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर ले। थोड़ी देर पहले यीशु की ये हालत नहीं थी। अगर यीशु 1 घंटा प्रार्थना में ना बिताता तो संभव है, ऐसा हो सकता था कि जब यीशु को पकड़ने आए तो यीशु के अंदर व्याकुलता आ गई, उदास हो गया, तो क्या गवाही होती? क्या यीशु मसीह मेरे और आपके लिए अपने आप को सौंप पाता? आप तो गलत बोल रहे हो, वो तो यीशु मसीह था। मैं फिर बोल रहा हूँ, प्रार्थना का जीवन का महत्व यीशु ने सिखाया। चेलों को भी बोला, जागते प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो, क्योंकि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर क्या है? दुर्बल है। क्योंकि पूरा मनुष्य है, इसलिए व्याकुलता, परिस्थितियों का प्रभाव हम पर आना जरूरी है। अगर हम आत्मा में बलवंत नहीं होते तो बाहरी परिस्थितियां हमें दबा सकती हैं। जब यीशु मसीह के साथ ये कुछ हो सकता है तो हम कैसे प्रार्थना का जीवन जिए बगैर जीवंत मसीह जीवन की कल्पना कर सकते हैं? मुझे और आपको कितना ज्यादा क्या करनी होगी? प्रार्थनाएं करनी होगी। हाँ, इतना अंतर तो है कि शारीरिकता हम में है, यीशु मसीह में शारीरिकता
नहीं थी। आजाद मर्जी में मनुष्य होने के नाते वो पाप कर सकता था, लेकिन मेरे और आपकी तरह उसमें शारीरिकता नहीं थी। शारीरिकता बोलने से बेशक हमारा पाप से उद्धार हो गया, बेशक हमने पाप से मुक्ति पा ली, लेकिन वो पुरानी आदतों का जो एहसास है, पुरानी आदतों का जो स्वाद है, जो हमने चखा हुआ है, पाप का जो स्वाद हमने चखा हुआ है, वो हम भूले नहीं है। वो स्वाद हमें आकर्षित कर सकता है। यीशु मसीह का प्रार्थना का जीवन उसको कितना सॉलिड बनाता है। एक मनुष्य तौर पर यीशु मसीह खड़ा है, कितना मजबूती से खड़ा है। मरकुस उसका 14 अध्याय, फिर से आए 45। वह आया और तुरंत उसके पास जाकर कहा, हे रब्बी, और उसको बहुत चूमा। 46। तब उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। उनमें से 47 उनमें से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींचकर महायाजक के दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दी। अब एक और घटना यहाँ हम देखते हैं। अब यहूदा ने यीशु मसीह को चूमा और सैनिकों ने यीशु पर हाथ बढ़ाए उसको पकड़ने के लिए। इतनी देर में पतरस ने तलवार निकाली और महायाजक के दास मलखुस पर चला दी और उसका कान उड़ा दिया। ये तलवार चलाने की जो घटना है, ये किस बात को दिखाती है? लूका 22 का 36 से 38। उसने उनसे कहा, परंतु अब जिसके पास बटुआ हो वह उसे ले, और वैसे ही झोली भी, और जिसके पास तलवार ना हो वह अपने कपड़े बेचकर एक मोल ले। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि यह जो लिखा है वह अपराधियों के साथ गिना गया, उसका मुझ में पूरा होना अवश्य है, क्योंकि मेरे विषय में लिखी बातें पूरी होने पर हैं। उन्होंने कहा, हे प्रभु, देख, यहाँ 2 तलवारें हैं। उसने उनसे कहा, बहुत है। यीशु मसीह बोल रहे हैं, जिसके पास तलवार ना हो कपड़े बेचकर क्या ले लो, और चेलों के पास ऑलरेडी रखी हैं 2। इनके इरादे पहले से क्या हैं? जिस यीशु मसीह के साथ ये चल रहे हैं, जो गाली सुनकर गाली नहीं देता था, जिसने किसी को धमकी तक नहीं दी, उसके साथ ये 2 तलवारें ऑलरेडी लेकर चल रहे हैं। और यीशु मसीह इनके मन के विचारों को अच्छी तरह क्या करता है? जानता है। और यीशु मसीह तलवार लेने का जिक्र करता है। अब यहाँ कई तरह के विवाद भी हैं। कुछ लोगों ने जिनको लड़ना है वो इन्हीं तलवारों को पॉजिटिव लेते हैं। ये तलवार मैं समझता हूँ 2 कारण से लिया। नंबर 1, चेलों के अंदर जो उबाल है, चेलों के अंदर जो अब तक सोच रही है यीशु मसीह के साथ चलते समय में भी वो उसको नहीं समझ पाए हैं। वो चीज जब तक अपने चरम पर नहीं जाएगी तब तक उसको वो डिनाई नहीं कर पाएंगे। नंबर 2, ये तलवार वचन की तलवार को भी दर्शा। तो जब पतरस ने मलखुस का कान उड़ाया तब यीशु मसीह ने क्या कहा? मत्ती 26 अध्याय उसका 52 वचन। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार मयान में रख ले, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नष्ट किए जाएंगे। ये क्या बात है? यीशु ने तो खुद बोला कि जिसके पास तलवार ना हो तो कपड़े बेचकर क्या ले लो? तलवार ले लो। उन्होंने 2 तलवारें दिखाई, यीशु ने वहां कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन जब चला दी तब यीशु ने जो स्टेटमेंट दी, ऐसी तो कल्पना किसने भी नहीं की होगी, चेलों ने नहीं की होगी। ध्यान दीजिएगा, दाऊद परमेश्वर का चुना हुआ राजा था। उसके पास कई मौके आए कि वो तलवार चलाकर शाऊल को मार सकता था, लेकिन उसने इस चीज को नहीं चुना, क्योंकि उसका विश्वास था कि अगर परमेश्वर ने मुझे ठहराया है तो परमेश्वर शाऊल को अपने आप हटाएगा, या तो वो युद्ध में मर जाएगा या वो अपने आप से मर जाएगा। इसलिए दाऊद परमेश्वर के मन का व्यक्ति था, क्योंकि वो परमेश्वर के मन की इच्छा को क्या करता था, जानता था। आप इजराइल में देख लीजिए, इजराइल में 9 घराने थे, राजघराने। 9 के 9 ऐसे ही मरे हैं। एक ने तलवार चलाकर दूसरे को मारा, दूसरा उठा तो उसने उसको मारा। क्यों? वचन क्या कहता है? जो तलवार से घात करता है वो तलवार से क्या किया जाएगा? घात किया जाएगा। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा है। हित्ती उरिय्याह की पत्नी के समय में जो दाऊद ने गलती की, उसके कारण दाऊद पर विपत्ति आई, क्योंकि उसने हित्ती उरिय्याह पर क्या चलवाई थी? शत्रुओं से तलवार। तलवार बोलने से मृत्यु का प्रहार। इसलिए उसके घर में से विपत्ति उठाकर परमेश्वर उस पर डाली। तो जैसा हम बोलते हैं वैसा हमें काटना। जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है वो उसमें खुद गिरेगा। तो यीशु मसीह ने यहाँ उस स्टेटमेंट का जो पिछले समय में दी थी उसका बिल्कुल उलट एक स्टेटमेंट दी। लूका में लिखा है, और मलखुस का कान दोबारा क्या कर दिया? चंगा कर दिया। अब चेलों को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। लगभग मैंने बताया 800 और 1000 के बीच में ये लोग हैं जो यीशु मसीह का विरोध करने के लिए आए। 600 तो इनमें प्रोफेशनल हैं,
जो रोमी गवर्नमेंट के हैं। फिर मंदिर के प्रहरी हैं, पहरवे हैं, वो भी निश्चय है कि जब वो पहरवे हैं तो अभ्यस्त हैं, हथियारों का क्या रखे हुए हैं, अभ्यास रखे हुए हैं। और यीशु मसीह के साथ जो चेले हैं वो गिनकर कितने हैं, 11, गिनकर 11 चेले हैं। और 11 चेलों का हौसला देख लीजिए, जब इन्होंने बोला ना उपरोठी कोठरी में प्रभु भोज के समय कि सब तुझे छोड़े लेकिन मैं तुझे ना छोड़ूंगा, और वैसे ही सब चेलों ने भी कहा। इनका हौसला देख लीजिए, इतनी बड़ी सेना को देखकर ये पीछे नहीं हट रहे और तलवार उठाकर हमला करने का इनका क्या है, और कर भी दिया है। लेकिन इनका हौसला कहाँ टूट गया, उसमें हम आते हैं। मरकुस 14:48। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम डाकू जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था, तब तुमने मुझे न पकड़ा, परंतु यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी। इनका हौसला पता क्या, यीशु की इस स्टेटमेंट से टूट गया। ये बिल्कुल तैयार थे, हमला करने के लिए तैयार थे, सामने कौन है इनको परवाह नहीं है, क्योंकि इनका पूरा विश्वास है कि हम जिसके साथ है वो मसीहा। लेकिन यीशु मसीह ने अपने पकड़ने वालों का विरोध नहीं किया। उसने विरोध किस बात का किया कि तुम मुझे लाठियां और तलवारें लेकर जो पकड़ने आए हो, क्या मैं चोर और डाकू हूँ? मैं तो रोज तुम्हारे साथ मंदिर में उपदेश करता रहा, तब तो तुमने मुझे नहीं पकड़ा। यीशु ने सिर्फ विरोध इस बात का किया कि तुम जिस तरीके से मुझे पकड़ने आए हो ये तुम्हारा तरीका सही नहीं है। लेकिन उनके पकड़े जाने का विरोध यीशु मसीह ने नहीं किया। यीशु मसीह ने किसी को झटका नहीं, यीशु मसीह ने किसी का विरोध नहीं किया कि तुम मुझे क्यों पकड़ते हो। और जब यीशु मसीह ने अपने आप को उनके हाथ में सौंप दिया, बिल्कुल ही इजीली, बहुत आसानी से, बिना किसी विरोध के, सिर्फ विरोध उनके तरीके का किया, तब चेलों की आशा जाते रही, उनका हौसला ढेर हो गया, क्योंकि ये तो अपने आप ही विरोधियों के हाथ में, पकड़वाने वालों के हाथ में अपने आप को सौंप रहा है। तब वो वहां से भाग गए। यहाँ क्या लिखा है, मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था, तब तुमने मुझे ना पकड़ा, परंतु यह इसलिए हुआ कि पवित्र शास्त्र की बातें पूरी हों। यीशु मसीह यहाँ इस बात को बोलते हैं कि ये पहले से ठहराया हुआ है, ये इसलिए हो रहा है। इस पर सब चेले उसे छोड़कर भागे। जैसे यीशु मसीह ने ये बोला और अपने आप को उनके हाथ में सौंपा, तब चेले छोड़कर क्या हो गए। अब किसके लिए लड़े? जिसको मसीहा मानकर चल रहे थे, उस पर इतना विश्वास था कि यही है मसीहा जो इजराइल को रोमियों से क्या करेगा, और ये तो रोमियों के हाथ में अपने आप को छोड़ रहा है, अपने आप को सौंप रहा है। तब चेलों का जो विश्वास है ना, ढेर हो गया, निराशा और उदासी में चले गए। और इमाउस के मार्ग पे आपको पता है ना वो क्या बोल रहे हैं, लूका 24:19। उसने उनसे कहा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर के सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यद्वक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया, परंतु हमें आशा थी यही इजराइल को छुटकारा देगा। आशा थी, आशा क्या हो गई? अगर यीशु विरोध करता तो ये सब खड़े, कोई नहीं भाग के जाने वाला था। प्रभु ने बोला तो था, तुम सब क्या हो जाओगे, मैं चरवाहे को मारूंगा और भेड़े क्या हो जाएंगी, इधर बिधर हो जाएंगी। और इन्होंने यीशु मसीह की स्टेटमेंट का क्या किया था, विरोध किया था। नहीं प्रभु, सब छोड़ेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, और लास्ट टाइम तक खड़े भी रहे। लेकिन जब यीशु ने अपने आप को सौंप दिया, तब फिर ये क्या हो गए, सब भाग गए। क्यों? अब लड़े किस आशे? लड़ने को तो तैयार है, बड़ी सेना से भी लड़ने को क्या है, तैयार है, भाग निकले। क्यों? यीशु ने खुद अपने आप को क्या कर दिया, निर्विरोध सौंप। और क्या बोलते हुए, ये सब इसलिए हुआ कि भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में पहले से लिखा। और चेले सब अपना प्राण लेकर भाग निकले। लेकिन यीशु मसीह सारी परिस्थिति में दृढ़ता से खड़ा रहा। क्यों? 1 घंटे की प्रार्थना। उससे पहले 1 घंटा लगातार क्या करी, चेलों को भी बोला। अगर चेले भी प्रार्थना करते, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो, तो चेले खड़े रहते या नहीं रहते? चेले तलवार उठाते? नहीं उठाते। ये तलवार क्यों उठी है? शरीर की लड़ाई कौन लड़ता है? जो आत्मा में कमजोर पड़ गया। हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, हमारी लड़ाई किससे है? प्रधानों, अधिकारियों, अंधकार के हाकिम और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। सांप और बिच्छों को रोंदने का शत्रु की सारी सामर्थ पर हमें अधिकार। जो विश्वासी, जो सेवक, जो प्रभु का जन शरीर की लड़ाई लड़ने के लिए उतारू हो जाता है, वो आत्मिक नहीं, वो शारीरिक है। चेले अगर प्रार्थना में खड़े रहते, कभी तलवार ना उठाते,
तलवार उठाकर दुनिया में कितने राजा आए, कितने विश्व विजेता बनने के लिए निकले, इतिहास की किताबों में दर्ज है, वो दफन हो गए उन किताबों में वो। लेकिन यीशु मसीह है जिसने गाली सुनकर गाली नहीं दी, जो पापियों के लिए अपने प्राण को डेला, जिसने इतना प्यार किया कि पूरे जगत के लिए अपने आप को दे दिया, किसी से हिंसा नहीं की। वो लोगों के दिलों में राज्य करता है, आज भी जिंदा है। दुनिया कितना विरोध कर ले, मसीहत बढ़ती जाती है, रुकती थोड़ी है। क्यों? क्योंकि ये तलवार के बल से नहीं, प्रेम से दुनिया को जीता है। आंसू बहाकर लोग प्रभु के सामने अपने जीवन को सुमेल देते हैं, हंसते हंसते वो मर जाते हैं। लिखा है कितने मार खाते खाते मर गए लेकिन छुटकारा ना चाहा। क्यों? क्योंकि आत्मिक परमेश्वर का प्रेम उनको विवश करता है, शत्रुओं से प्रेम कर सकते हैं, उतनी सामर्थ्य उनमें होती है। तो मैं और आप इस जीवन को कब जी सकते हैं? यीशु मसीह ने 1 घंटे की प्रार्थना में, और ऐसा नहीं, मैं आपको एक और आयत दे देता हूं कि एक ही दिन 1 घंटा प्रार्थना करी और इतना बल मिल गया, ऐसा नहीं है। यीशु अक्सर प्रार्थना करता है। पढ़ेंगे जरा इसको, यूहन्ना रचित सुसमाचार 18:2। उसका पकड़वाने वाला यहूदा भी यह जगह जानता था, क्योंकि यीशु अपने चेलों के साथ वहां जाया करता था। क्या करने जाता था भाई? बाग में टहलने जाता था रोज यीशु मसीह। वो नित्य प्रार्थना का जीवन जीता। क्या करता था जी? नित्य प्रार्थना का जीवन जीता, पूरी रात प्रार्थना में बिता देता। एक व्यक्ति का प्रार्थना का जीवन, परमेश्वर के सामने घुटनों का जीवन, उसको एक मसीह, जैवंत मसीह जीवन बनाता है। मसीह तो है, सफल मसीह जीवन, असफल मसीह जीवन। चेहरे पर 12 बजे हैं, जय मसीह। चेहरे पर क्या बजे हैं? 12 बजे हैं, जय मसीह। शक्ल से दिख जाता है। बीमार है, चेहरे का आनंद नहीं जाना चाहिए। समस्या में है, प्रभु की उपस्थिति और ज्यादा होनी चाहिए। क्यों? उस बीमारी में, समस्या में, सुलझन में घुटनों पर रहता है, और जब घुटनों पर रहता है फिर चेहरे से दिख जाता है। एक प्रार्थना होती है सुनी सुनाई प्रार्थना, एक प्रार्थना होती है लौ लगाकर की गई, नम्रता के साथ की गई प्रार्थना, दीनता के साथ की गई प्रार्थना, आंसुओं के साथ की गई प्रार्थना, बोझ के साथ की गई प्रार्थना, विश्वास के साथ की गई प्रार्थना। वो प्रार्थना जीवनों को बदलती है, परिस्थितियों को बदलती है। गिड़गिड़ा कर एलिया ने प्रार्थना की, क्या हो गया जी? बारिश को क्या कर दिया? बंद कर दिया। फिर घुटनों में सिर रखकर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की तो बारिश को ले भी आया। इसलिए लिखा है धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ क्या है संभव। पहले खुद उस प्रार्थना के जीवन के द्वारा एक व्यक्ति आत्मा में मजबूत होता है, शरीर को नियंत्रित कर लेता है, जैवन जीवन को जीता है। फिर वो सारी परिस्थितियों को भी नियंत्रण करना क्या कर देता है? शुरू कर देता है। तो यीशु का 1 घंटे का प्रार्थना का जीवन सिर्फ उसी समय, अभी कोई पहलवान है, अखाड़े में उतर रहा है, तो उस टाइम दूध का गिलास पी के जाएगा, बादाम घोट के उस टाइम पिएगा? नहीं भाई, वो सालों से लगा हुआ है। वो रोज सुबह उठकर वर्जिश करता है, वो रोज अपने आप को तैयार करता है। वो किसी अच्छे गुरु का चेला बना, वहां वो सीखता है, डांट खाता है, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है? मेरे अखाड़े में उतरना। ठीक है ना? तो जब हम रोज वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु के सामने ठहरते हैं, आने वाले कल के लिए जब समस्याएं, परिस्थितियां, कई तरह की बातों का हमने सामना करना है। भाई ठीक है, परिस्थितियां प्रभाव डालती है एक व्यक्ति पर, लेकिन वो व्यक्ति को क्या नहीं कर सकती? दबा नहीं सकती, उसके आनंद को छीन नहीं सकती। यीशु मसीह नित्य प्रार्थना का जीवन जीता है, चेलों को भी बोलता है। लेकिन चेले क्या करते थे उस समय में? सोए पड़े थे, तलवारें लिए हुए हैं, लेकिन सोए हुए हैं। प्रार्थना का जीवन नहीं। तलवार वचन की थामनी थी, कुछ और ही थाम के बैठे। क्यों? प्रार्थना का जीवन। नजर प्रभु की इच्छा पर नहीं है, नजर यीशु मसीह के दाएं बाएं है। लक्ष्य अगर यीशु मसीह होगा तो फिर ये बोलना नहीं पड़ेगा कि वचन पढ़ो, फिर ये बोलना नहीं पड़ेगा कि ये फलाना काम कर लो। अगर लक्ष्य सही है तो हरकतें अपने आप ही क्या हो जाएंगी? हाँ जी, वचन के दायरे में आ जाएंगी। क्योंकि हरकतें दिखती नहीं मसीह जीवन वाली। वचन पढ़ लो सिस्टर जी, टाइम नहीं लगता भाई, आपको टाइम लगेगा भी नहीं कभी, क्योंकि आपके लक्ष्य में कौन नहीं है? यीशु मसीह। आपके लक्ष्य में आपकी सुविधाएं हो सकती हैं, आरामदायक जीवन हो सकता है, और जो अपने प्राण को पाएगा वो कहाँ जाएगा? नरक में खोएगा। और कहाँ खोएगा वो? खोने का मतलब क्या? यही तो है, तो अपने जीवन को अंतिम क्षण तक बचा नहीं पाएगा। कहीं ना कहीं वो क्या कर देगा? मसीह का अपने जीवन और कामों से, जुबान से इनकार कर देगा। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें। यीशु का प्रार्थना का जीवन उसको उसके शत्रु को मित्र कहने के लिए, एक बड़ी सेना में वो व्याकुल नहीं है, बिल्कुल स्थिर है, शांत है, अपने आप को दे रहा है। क्यों? प्रभु की इच्छा है। देख हे पिता, हे परमेश्वर, में आ गया कि तेरी इच्छा को पूरा कर। क्यों? आत्मा में पूरा मनुष्य है, अपने आप को तैयार कर दिया है। मेरा और आपका प्रार्थना का जीवन हमारे मसीह जीवन के उस
जय को निर्धारित करता है। अगर हमारे निर्णय पवित्र आत्मा की भरपूरी को हम में नहीं लाते, वो निर्णय वचन के अनुसार है। अगर हमारे निर्णय हमें प्रभु की ओर लेकर नहीं जाते, प्रभु की नजदीकी में लेकर नहीं जाते, तो वो निर्णय परमेश्वर की ओर से हमने अपनी बुद्धि से निर्णय लिए। हम प्रार्थना के साथ निर्णय लें, अपने आप को शून्य करें, प्रभु की इच्छा के अनुसार अपने आप को सौंपें, प्रार्थना करें।